Hello bachcho, let's read this question. The question says, rearrange the following zones as seen in the root in vertical section and choose the correct option. अब यहाँ पे 5 parts दिए गए हैं हमें. First is root hair zone, B is zone of meristems, then it is root cap zone, then it is zone of maturation, then it is zone of elongation. अब यहाँ पे हमें A to D ऑप्शंस में वो जो हमारे पांचों पार्ट्स है ना उसे रीअरेंज किया गया है. हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कौन सा पार्ट पहले आता है कौन सा बाद में. तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझने के लिए. तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमारा की कॉन्सेप्ट दैट इज अबाउट रूट. अब यहाँ पे जब हम लोग रूट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो रूट का काम क्या रहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एब्जॉर्प्शन. अब ये किस चीज को एब्जॉर्ब करता है? वाटर्स, ओके, वाटर, मिनरल्स, ओके, अदर ऑर्गेनिक सल्यूट्स. तो ये बहुत सारी चीजों को एब्जॉर्ब करने का काम करता है. अब ये एब्जॉर्ब होगा कैसे? ठीक है, एब्जॉर्ब करने के लिए इसके पास रहते हैं रूट हेयर. तो अब ये रूट हेयर प्लेस्ड कहाँ है, चलिए देखते हैं एक एक करके. और इसके साथ ही साथ अलग अलग पार्ट्स है वो भी देखेंगे कैसे एक रूट को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. तो शुरू करते हैं एक सिंपल से डायग्राम से. जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे रूट्स की, तो जैसे हमारे बाल बढ़ते जाते हैं वैसे ही ये रूट्स भी बढ़ते जाते हैं. पर हमारे बाल हमेशा जड़ से बढ़ते हैं, पर रूट्स का ऐसा नहीं है. रूट्स हमेशा बढ़ते हैं नीचे की ओर से. तो सपोज दिस इज अवर रूट, टिपिकल रूट. तो रूट में अगर हम लोग ये एरिया देखें तो ये एरिया रहती है हमारी सबसे ज्यादा ओल्ड सेल्स की. और अगर ये एरिया बात करें तो ये एरिया ऐसी रहती है जहाँ पे न्यू सेल्स रहती है. तो चलिए इसका एक प्रॉपर नेम्स देख लेते हैं. सबसे पहले ये जो रीजन है ना यहाँ पे हम बोलते हैं मेरिस्टम. मेरिस्टम इसके लिए बिकॉज ये रीजन में ही न्यू सेल्स फॉर्म होती है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है. अब जैसे एक बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए माँ प्रोटेक्ट करती है, वैसे ही ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ रहता है रूट कैप. तो मेरिस्टम से भी पहले क्या आ गया? रूट कैप. अगर हम लोग ऑर्डर भी साथ में लिखते जाएं तो रूट कैप रहेगा सी और मेरिस्टम रहेगा यहाँ पे दैट इज बी. ओके, so we have spotted two, we have spotted C and B. अब इसके बाद ये जो एरिया रहता है ना इसे हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन. यहाँ पे इलोंगेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एरिया में ही क्या होती है? ग्रोथ होती है, बढ़ता है प्लांट. ठीक है, हाइट बढ़ती है वी कैन से. So we will say these is the part of the plant where the roots grow. So रूट जोन ऑफ इलोंगेशन अगर देखें तो वो है ई. चलिए मार्क कर लेते हैं इसे ई से. अब हम लोग साइड में भी हम लोग लिखते जाएंगे हमारा फाइनल आंसर दैट इज फर्स्ट इज सी, बी एंड ई. सी, बी एंड ई. चलिए देखते हैं आगे क्या है. तो अब यहाँ इसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन के लिए हेयर्स. ये रूट के ना चारों ओर क्या रहते हैं? हेयर्स. ठीक है, अब ये हेयर्स को हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं रूट हेयर्स, जो कि है हमारा ऑप्शन ए. चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पे ए, यहाँ पे भी ए. ये एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करेंगे हमें. फिर उसके बाद ये जो टॉप मोस्ट पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं मेच्योर्ड. अब जैसे अभी ओल्ड लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? ये मेच्योर्ड स्किन है. ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या है? ये मेच्योर्ड सेल्स रहती हैं. तो हम इसे बोल सकते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन दैट इज डी. तो नाउ वी हैव ऑल द ऑप्शंस विद अस सी, बी, ई, ए, डी. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या यहाँ पे रहेगा? ए. ऑलराइट, एक एक करके हम लोग रीड कर लेते हैं. फर्स्ट है रूट कैप, देन इज मेरिस्टम, देन इज जोन ऑफ इलोंगेशन, रूट हेयर्स, देन कम्स जोन ऑफ मैच्योरेशन. चलिए मार्क कर लेते हैं हमारा करेक्ट आंसर. So A is our answer. I hope you have understood well. All the best.